Hello, grade 10. Good morning, class. How are you? Class, in our previous session, we have discussed the Unit 7 matrices. We have learned the definition of matrix, different types of matrices. Today, we are going to learn the equality of matrices and addition of matrices. Equality of matrices क्या होता है, क्या process होता है? Those students who have books, open page number 160. Equality of matrices कहते हैं कि अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए जाएं, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स अगर इक्वल हों, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके रो वाइज एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 3 5. अनदर मैट्रिक्स बी यू हैव दैट्स एलिमेंट्स आर 1 + 1 2 + 2 1 + 2 एंड 3 + 2. इट मीन्स अगर आप इसको सम अप करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा, सेम एज द एलिमेंट्स ऑफ ए ए मैट्रिक्स, ठीक है. 2 + 2 करेंगे तो ये 4 बनेगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 एंड 3 + 2 5. तो ऐसे दो मैट्रिसेस के जिनके एलिमेंट्स इक्वल हों उनको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है. बी मैट्रिक्स के अंदर सम हो रहा है ना एलिमेंट्स का, अगर आप इनको सम करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, रो वाइज वही एलिमेंट्स आएंगे, रो वाइज कॉलम वाइज, सही है, वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है. इट मीन्स के ए और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन मैट्रिक्स के अंदर इक्वालिटी है, ठीक है. अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, ठीक है. ऑर्डर वाइज भी 2/2 है और एलिमेंट्स वाइज भी. सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें दो तरह से चाहिए होती है, एक ऑर्डर वाइज और एक एलिमेंट वाइज, ठीक है बेटा, क्लियर है. इसकी डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर इन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है. तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा, सही है, रोज एंड कॉलम दोनों के सेम होंगे, ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, और एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है क्लास? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं कि आप दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस तरह आप उनको ऐड करोगे, सही है. द वे ऑफ एडिशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है. तो अब वे क्या है कि आप इसका वे ये होता है कि क्योंकि क्योंकि अभी वर्ड पे मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी टाइपिंग इश्यूज हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको हम टाइप नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ इलेबोरेट कर देती हूँ कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से होता है. यही देख लें आप, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आपके पास ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, ठीक है. या फिर हम प्रीवियस में चले जाते हैं, यहाँ देखें क्लास, आपके पास ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, डायगोनल के अंदर देख लें, ठीक है, बल्कि ये डायगोनल है कोई, एक सेकेंड, यहाँ देख लें, यहाँ पे देखें, सब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर क्या कह रहा है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफरेबल फॉर एडिशन इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है. सबसे पहले तो ये बात आप इसको मेमोराइज कर लें कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है. अगर ए मैट्रिक्स के 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं तो बी मैट्रिक्स के भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है. इज दैट क्लियर? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन है कि द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल, ठीक है, टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस. अगर आपने दो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. यहाँ देखें आप, ठीक है, आपके पास एक सपोज कर ले ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 2 3 4 5, ठीक है, और सेकंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 3 2 5. ये हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है. अब आप देखें इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो
1 कॉलम 2 कॉलम, इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम। इस वाले बी मैट्रिक्स, इसको हमने बी सपोज कर किया है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। इट मीन्स के ए एंड बी मैट्रिक्स इनके ऑर्डर सेम है। इट मीन्स कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन पर क्या है, ये पूरा उतरता है, इसलिए हम इसको इसका एडिशन कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे इसको देखें। इसका ये मेथड है बेटा कि अगर ये आपका आपने सपोज किया है, सही है। लेट वी सपोज कि वी हैव ए मैट्रिक्स दैट हैव 4 एलिमेंट्स 2 3 4 5 एंड बी मैट्रिक्स दैट हैव 4 एलिमेंट्स 1 3 2 5, ठीक है। तो अब इसको ऐड हम किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट 3 ऐड होगा, सही है, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ। और इसी तरह से जो है सेकंड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या कहते हैं नेक्स्ट आपके बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और ए मैट्रिक्स का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये बी मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ होगा। इट मीन्स के सेम बिल्कुल इसी तरह से होंगे। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये दूसरे मैट्रिक्स से भी फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट 3 है तो ये 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 4 है तो ये 2 के साथ ऐड हो जाएगा, और 5 है तो ये 5 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है क्लास, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख सकते हैं आप यहाँ। इफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज गिवन एंड वी चेंज rows into columns or columns into rows, then the resulting matrix is called transpose of the given matrix. ट्रांसपोज कहते हैं कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। देखिए आपको ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास ये ए मैट्रिक्स है 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है। तो अब आप इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, यानी इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। इसकी रोज इस तरीके से हैं, ठीक है, 2 और 3 है ना रोज। अब इसको आप 2 और 3 को आप, ये आपका कॉलम है, इस तरह से आपका कॉलम है। अब आप इसको रोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको इस तरह हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। ये वर्टिकली है, आप इसको हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। इट मीन्स आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको मेंशन भी करेंगे कि मैट्रिक्स ए नहीं है, अब ये ए ट्रांसपोज हो गया है। छोटा सा टी आप शो मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको टी डिनोट करता है कि ये आपका मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये देखें कॉलम से रोज में कन्वर्ट हो गया ये, इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिख दिया आपने, जबकि वर्टिकली है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके पास बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1 6, ठीक है, यानी 2 रोज दी हुई एंड 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। अब हम इसका ऑर्डर भी देख लें 2 बाई 2। अब हम इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी रो है ना, रो 2 3, ये आपकी कॉलम बन जाएगी। इसी तरह 1 6 रो है, ये कॉलम बन जाएगी। देखें 2 3 हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, अब हमने इसको वर्टिकली लिख दिया। ऐसे ही सेकंड रो है 1 6 हॉरिजॉन्टली है, अब हम यहाँ इसको क्या 1 6 वर्टिकली कॉलम वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर तो वही रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया रोज को कॉलम्स में, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं वो मैट्रिक्स जिनकी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाए उनको कहते हैं, या कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाए उनको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ग्रेड 10, यहाँ तक किसी को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको क्विज के अंदर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दूंगी, बल्कि मैं आपको नहीं दे सकती क्लास, क्योंकि ये सिंबल्स यहाँ पे टाइप नहीं हो रहे हैं, सिंबल्स के अंदर एलिमेंट्स भी टाइप नहीं हो रहे, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको ये नहीं दे सकती, लेकिन इसको बहुत अच्छे से हमने आज अंडरस्टैंड किया, और इट इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व, ठीक है। ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सबसे इजी टॉपिक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आया।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया है, आज हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया, ठीक है, किस तरह से ऐड करते हैं टू मैट्रिसेस को, जिसके लिए कंडीशन है ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने अंडरस्टैंड किया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है क्लास, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे फीडबैक सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके।